वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ आई एम फाउंडेशन एडविंस। आज का जो डिस्कशन है हमारा वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर एक नए फॉर्म के ऊपर है। एनसीईआरटी में आपको ये एक्सरसाइज 7.4 के फॉर्म में मिलेगा। हालांकि उसमें कुछ स्पेशल भी फॉर्म्स है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज का जो डिस्कशन है वो प्योर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर एंड क्वाड्रेटिक विथ रूट, प्रोवाइडेड जो क्वाड्रेटिक है वो डिनोमिनेटर में। जैसे आप ये फॉर्म देख सकते हैं, इन सारे ही फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक। आज हम बेसिकली इसी का डिस्कशन करेंगे। जबकि आपके एनसीईआरटी में दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक तो इस टाइप का मिलता है और एक आपको मिलता है ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म लीनियर एंड क्वाड्रेटिक मिक्स। तो आज हम लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वाला नहीं करेंगे, आज हम प्योरली क्वाड्रेटिक का करेंगे। पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं, 6 रिजल्ट हैं, इनको आप बुक में भी देख सकते हैं। वैसे मैंने लिख दिया तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, इसको याद कैसे करोगे? देखो, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपको ये देख रहा है ये फैक्टराइजेशन जैसा होने वाला नहीं है, दो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी जुड़ रहा है। इट इज समवट लाइक dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर टाइप। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था? tan इनवर्स। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें तो tan इनवर्स आएगा नहीं। रिजल्ट है 1/a tan इनवर्स x by a। अगर पूरे लेक्चर सीरीज के हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं तो हम ये सारे रिजल्ट आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, बट अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं तो आप सीधे इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, सीधे यूज करेंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हम ये पैटर्न नोटिस करे होंगे कि इसमें सिर्फ माइनस साइन का अंतर है, इसका निगेटिव ये है। तो जो आंसर आएगा इंटीग्रल का वो इसका निगेटिव होगा। तो एक याद कर लो, और याद ऐसे करना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, x माइनस a x प्लस a। x माइनस a वाला ऊपर, x प्लस a वाला नीचे, बाहर में 2 है, इसमें भी बाहर 2 आएगा। और अभी हमने कहा ये इसका निगेटिव है, तो लॉग के अंदर आप ऐसा क्या वेरिएशन करेंगे जिससे रिजल्ट निगेटिव आ जाए? इसका ऑर्डर पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो ये तो इसी के जैसा है। रूट में टर्म आता है तो देखो इन दोनों का इंटीग्रल बिल्कुल सेम है। log ऑफ x प्लस दोनों में लिखना है, यहां जो रहेगा वो उतार देना सीधे सीधे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो उतर जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर उतर जाएगा। और यहाँ पे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए, दिस इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। आप इसको नोट करिए, हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। मैंने बोर्ड पर बस 3 ही क्वेश्चंस लिखे हैं, हालांकि मैं और भी कराऊंगा इसके बाद, उसमें थोड़ा सेट करने वाला फॉर्म होगा। यहाँ देखिए ये आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9, यू कैन राइट 9 एज 3 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा dx by रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a। It is dx upon x square minus 16, so you can write 16 as 4 square, so it is of form dx upon x square minus a square। यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। इट इज dx upon x square minus 16। मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम इसको लिखो इंटीग्रल ऑफ dx upon x का स्क्वायर माइनस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। So it is of form dx upon x square minus a square, you can write it as 1 by 2a। तो what is a? x square minus a square में a आपका 4 है, तो 1 by 2a means you can write as 1 by 2 into 4, 2 into 4 log। अब याद करो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में मैंने आपको कहा था इसके दो फैक्टर्स होते हैं, x माइनस a x प्लस a। तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, x माइनस a मतलब x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड प्लस c। सो योर आंसर इज 1/8 log ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। वेरी सिंपल। यहां पे देखो, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से ले जाओ तो यहां पे स्क्वायर होना चाहिए, और तुम्हारे पास सवाल में जो दिया है वो x की पावर 4 दिया है, बट 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं x dx अपॉन x की पावर 4 एज x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आ तो गया बड़ा अच्छा फॉर्म में, लेकिन ये चीज x स्क्वायर का स्क्वायर है, इसको एक वेरिएबल बस होना चाहिए, तो बस सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे।
let x square equal to t. So x square is t. On differentiating both sides, you get 2x dx as dt. So x dx equals dt upon 2. Now put this value here. x dx के जगह आप लिख देंगे 1/2 dt. नीचे x स्क्वायर के जगह t, तो it becomes t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 1/2 इज कांस्टेंट, बाहर निकाल लीजिए. इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 1/2 इंटू, ये आपका फॉर्म आ गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x by a. तो 1/a, a is 3, 1/3 tan इनवर्स x, x के जगह कौन है यहाँ पे? t है. tan इनवर्स t by 3 प्लस c. 1/2 इंटू 1/3 आपका हो गया 1/6 tan इनवर्स t by 3 है. t किसको कहते हैं? t हमने x स्क्वायर को कहा था. सो वी कैन राइट x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया, और 3 बहुत ही सिंपल है. मैं यहीं पे इसको कर देता हूं. Question number 3, it's very simple. It is simple. dx upon root under x square minus a square. तो आप इसको वैसे ही कैसे लिखेंगे बच्चों? रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. So it is of form dx upon root under x square minus a square. मैंने आपको याद करवाया रूट अंडर x square प्लस a square और x square माइनस a square. मैंने कहा है सबसे पहले लिख दो log of x प्लस, ये तो लिख ही दो. उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, जो चीज यहां है वो उतार दो सीधे सीधे. रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड प्लस सी. दिस इज योर आंसर. ये तो एक लाइन का है. ये स्पेशली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे भी तो ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे. सीबीएसई आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऑन बेसिस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पूछेगा, जिसका डिस्कशन हम अब करने वाले, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको नोट करें. तो हमने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं. अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये पुराने फॉर्म पे तो सर नहीं दिख रहा है. सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने रूट वाले नहीं लिखे. सिंपल ये समझ लो, क्योंकि रूट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. यहाँ पे जनरल क्वाड्रेटिक है, तो आपका टारगेट है कि आपको हर क्वाड्रेटिक को आपके पास जो रिजल्ट है उसके बेस पे कन्वर्ट करना है. और इसके लिए हम क्लास 10 का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. सो सी, एक हम करके आपको बताते हैं बिल्कुल उसी के जैसा. यहाँ पे इसका रिजल्ट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dx अपॉन, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो x का स्क्वायर प्लस 4x है, तो 4x को लिख दो 2 into x into 2. अब तुम कहोगे ये क्या हो रहा है? यहां पे हम ट्राई करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाने का, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. जैसे यहां पे साइन आपका प्लस है तो हम प्लस 2ab वाला बनाने का प्रयास करेंगे. इस क्वेश्चन में माइनस है तो हम माइनस 2ab जैसा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसा है, ये a का स्क्वायर है, ये 2a तो आया है. मुझे 4x को कुछ इस तरीके से लिखना है जिसमें 2ix है. अब सोचने वाली बात यह है कि मैं 2x में किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 4x आए. दैट विल बी 2. ओके, सो इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab. तो आगे क्या होना चाहिए? b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर. ओके, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 4. और मेरे पास है कितना? 1. तो मैं 1 को कुछ ऐसे लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर माइनस 3. ओके, so it becomes dx upon, यहां से यहां तक बच्चों ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इट विल बिकम a प्लस b का होल स्क्वायर. a is x प्लस b is 2 its होल स्क्वायर माइनस 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर. अब कुछ नोटिस करो, ये उस फॉर्म में आ गया dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. और इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है 1/2a. 1/2a के जगह लिख दो रूट 3. 1/2 है log, ऊपर में x माइनस है, नीचे में x प्लस है. x माइनस a का मतलब x ये पूरा है, तो x प्लस 2 माइनस रूट 3, x प्लस 2 प्लस रूट 3 एंड प्लस c. सो दैट इज योर आंसर.
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस विल बी 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें माइनस क्रिएट करना है, तो dx अपॉन x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2ab तो लाना ही है, मतलब 2 into x तो होगा। सर 2x ले आए, 3x है, ये तो 2 से कट ही नहीं सकता, तो ऐसा सेट करो 3/2, 2 and 2 get cancel, it will be 3x। तो ये आ गया a का स्क्वायर माइनस 2ab, सो योर b इज व्हाट 3/2, इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 9/4 माइनस 9/4, क्योंकि आगे तो आपके पास कोई टर्म है ही नहीं, तो आप ऐसा कुछ क्रिएट करें। तो यहां से यहां तक ये हो गया dx अपॉन, ये पार्ट को देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर एंड माइनस 9/4 को क्या लिख दोगे फिर से 3/2 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों मैं इसको यहां पे करता हूं, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बिल्कुल भाई 1/2a, a ये है 1/2 इंटू a की जगह आप लिख दो 3/2, ओके। लॉग ऊपर में x माइनस है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 माइनस 3/2 और नीचे क्या x प्लस है, मतलब x माइनस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3, यहाँ तो माइनस 3/2 प्लस 3/2 उड़ा दो और 2 से 2 भी उड़ा दो, तो इट इज 1/3 लॉग। अच्छा एक बात नोटिस करिए, 3/2 क्या बन जाएगा पूरा 3, 6/2 दैट इज 3, सो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस दिस इज योर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, ये मजेदार क्वेश्चन, तो इसको आप नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर करते हैं। इसके 2 तरीके, एक मैं तो आपको देखिए 2x स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। अब देखो अगर तुमने इसको a स्क्वायर माना तो तुम्हें 2ab चाहिए, मतलब ये श्योर है 2 into √2x तो तुम लाओगे, बीच में कितना है 6, ये 2 हो गया, मतलब ये और यहां जो भी आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 3, बिकॉज 2 इज हियर, तो आप यहां पे 3/√2 से मल्टीप्लाई √2 कटेगा, 2 into 3 6x, ओके। तो दिस इज a स्क्वायर 2ab, आगे क्या होना चाहिए b का स्क्वायर, मतलब इसका 3/√2 का स्क्वायर, इट विल बी 9/2। अब इसमें -1 था और मेरे पास 9/2 आ गया, वैसे मैं बता दूं -11/2 अगर तुम लिख दोगे तो इस सेट हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तुमने अपने मन से 9/2 का ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करो और -1, यहां से यहां तक तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनेगा, माइनस कॉमन कर लेना, इसका स्क्वायर हो। हालांकि इसमें रूट का कैलकुलेशन हुआ, मैं आपको एक अल्टरनेटिव बता रहा हूं, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले जैसा हो जाता अगर यहां 2 नहीं होता तो तुम नीचे से ना 2 कॉमन निकल लो पूरा से डायरेक्ट, अल्टरनेटिव टेक 1/2 एज कॉमन, so it will become dx upon 2 आपने निकाल लिया तो it is x square, see here this is 6x है, यहाँ पे आपने 2 निकाल रखा है तो it becomes 3x and minus, सर इसमें से तो 2 नहीं निकाल सकते, ऐसा कंसीडर करो ये 1 नहीं है, ये 2/2 है, तुमने 2 निकाल दिया, so it is -1/2। अब ये पुराने जैसा आ गया, 1/2 आप बाहर रखिए, अंदर में इंटीग्रेशन करिए, dx अपॉन x स्क्वायर को आप x का स्क्वायर लिखेंगे, 2x तो लाना है, 2 into x तो लाना है, कितना से मल्टीप्लाई करो कि 3 आए, 3/2, आगे मुझे प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि 9/4 चाहिए। अब ये -1/2 कैसे आएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुमने अपने मन से प्लस 9/4 जोड़ा है, माइनस करो और क्वेश्चन में जो छूट गया उसको लिखो।
x का स्क्वायर, इसको हमने 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 करा, इसका स्क्वायर मुझे चाहिए, मैंने प्लस और माइनस दोनों कर दिया, ये छूट गया, इसको मैंने लिख दिया, खत्म। ओके, तो 1/2 दिस बिकम dx अपॉन, यहां से यहां तक ध्यान से देखो, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट बिकम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, a इज x प्लस b इज 3/2 इसका स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन कर दिया, तो क्या बचेगा बच्चों, नीचे 4, 9 प्लस 2, मेरे ख्याल से ये 11/4 आ रहा है, और यही चीज यहां भी आ रहा था, ये 11/2 आ रहा था, तो आपको ये लग रहा है यहाँ पे 2 भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस 11/4 आया, इसको आप लिख दो रूट 11/2 का होल स्क्वायर। ओके, सो वापिस से ये आ गया उसी फॉर्म में, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप वापिस से फिर से लिख दीजिए, 1/2 तो पहले से बाहर है, और उसके बाद 1/2 a आएगा, दिस इज योर a, 1/2 a की जगह हो गया रूट 11/2, 2 से 2 को बढ़ा दो, लॉग में क्या आता है, लॉग में सर आएगा x माइनस a ऊपर, ये चीज बस स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लिख दो x प्लस 3/2 माइनस रूट 11/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2 प्लस रूट 11/2 प्लस ये 1/2 रूट 11 हो गया लॉग। यहां पे एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ऊपर में 2 आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 3 माइनस रूट 11, नीचे 2 है, और वही नीचे 2 यहां भी आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखूं, 2x प्लस 3 प्लस रूट 11 प्लस, सो दिस बिकम्स योर आंसर। ओके, ये लिख लीजिए। हम 2 और क्वेश्चन आपको कराते हैं ऑन बेसिस ऑफ इरेशनल फॉर्म नीचे। अब उसी के आधार पे सेम कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन नीचे आ गया रूट। बिल्कुल नहीं डरना है, इसका भी आपके पास फॉर्म होता ही है जैसे आप पहले कर रहे थे, पहले आप इसको सेट करो उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर, उसके बाद तो सर 2 इंटू एक्स आएगा ही, मुझे 10x चाहिए तो 2 इंटू 5 लिखना पड़ेगा। ओके, प्लस अब ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, तो b कौन है, 5 है, तो आगे मुझे b का स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे 25 चाहिए। अब सोचो मेरे पास था 6, मैंने लिखा 25, तो मैं पक्का माइनस 19 लिखूंगा, तभी जाके 6 आएगा। ओके, सो यहां से यहां तक इट बिकम्स रूट अंडर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस में 19 आया, 19 को लिख दो रूट 19 का स्क्वायर, सो इट बिकम फॉर्म ऑफ dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जब रूट आता है ना, तो ये 2a वाला चक्कर नहीं पड़ता है, कैसे बताया था तुम्हें, पहले log लगा दो, x प्लस लिख दो, x में ये यहां पे तुम लिखोगे x प्लस 5 प्लस, और रूट में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला, इसका मतलब ये वाला, और इसका मतलब ये वाला। इसी को तो तुमने सेट करके ऐसे लिखा, और इसको फिर ऐसे लिखा, तो जब तुम्हें ये लिखना है तो तुम डायरेक्टली इस पर जा सकते हो, तो तुम लिखोगे क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 प्लस, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, आपको बस पैटर्न पकड़ना है कि हम किसके आधार पे जा रहे हैं। और एक और बात, अगर यहाँ पे 2 या 3 आता है तो फिर से उसको बाहर निकालोगे, जैसे अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो तुम 2 बाहर नहीं निकालोगे, तुम रूट के अंदर से 2 को बाहर निकाल दो, तो जब तुम इंटीग्रेशन करते तो तुम यहाँ पे 1/√2 लगाओगे। ये एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को, तो मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, मूविंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, एक बार फिर से इसको करते हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं,
आप चाहें तो फिर मेरा जब सॉल्यूशन आ जाएगा तो आप मैच भी कर लेना। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर को लिखो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, तो सर आएगा ही, तो आगे 4 आएगा, 2 इंटू 4 बिकम 8, इसके आगे प्लस 4 का स्क्वायर इट मीन 16, और मुझे था 10, तो मैं 16 माइनस 6 लिख रहा हूं, सो इट इज इक्वल टू dx अपॉन रूट अंडर, यहां से यहां तक के बच्चों को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 6 को लिख लो कितना, रूट 6 का स्क्वायर। ओके, सो यहां से हम बढ़ते हैं इधर, इट इज ऑफ फॉर्म dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो लॉग आएगा भैया, लॉग आ गया, चलो x माइनस 4, प्लस में क्या था, प्लस में रूट में यही चीज होता है, इसका मतलब सवाल था, प्लस में क्या लिखोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 प्लस, सो दिस बिकम्स योर आंसर। ओके, आप इसको लिख लो और मैं आपको इसमें 4-5 क्वेश्चन देता हूं, इसी के बेस पर ट्राई करना, क्योंकि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसमें एक और फॉर्म इसी एक्सरसाइज में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो मैं अभी आपको तत्काल के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस है, इसी के बेस पर आप इसको ट्राई करिएगा एज ए फॉर्म ऑफ होमवर्क, और फिर एक और फॉर्म जो है इसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक का मिक्स वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब आपको 7.4 एक्सरसाइज पूरा ही करना है, तो आप इसको नोट कर लो पूरा और ट्राई करके आना।